अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा है क्योंकि बच्चों ने ना रात फ़रमाइश की थी कि मम्मा आज हमने लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे लेके जाने हैं। तो सब बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके आएँगे तो हम आलू वाले पराठे लेके जाएँगे। तो फिर मैंने उनको आलू वाले पराठे सबके लिए बना दिए और वो नाश्ता भी करके गए और साथ भी लेके गए। मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं। पुदीने धनिया पुदीने की चटनी हो साथ तो मज़ा ही आ जाता है। बच्चों को स्कूल भेजा, मैंने अपना नाश्ता भी किया और नाश्ता करने के बाद मैं ले आई थी अपने लिए चाय गरमा-गरम। इतनी सर्दी में चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देती है, आपको गरम कर देती है, एनर्जी आ जाती है दोबारा से किचन में जाने के लिए और बच्चों को स्कूल भेज के इस स्टाइल में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। और कितनी अच्छी ये पोस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। टिड्डों को स्कूल भेजने में भेजकर मिलने वाला सुकून किसी सस्ते नशे की चुस्की से कम नहीं। बेशक ठीक कहा है आपने। तो जी 1 घंटा मैंने मुख्तलिफ़ काम किए, चाय-शाय पी ली थी और दोबारा मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी आज चिकन शोरबे वाला आलू गोश्त बना रही थी क्योंकि आलू गोश्त कोई भी हो, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, आलू गोश्त शोरबे वाला बहुत मज़े का लगता है और मेरे बच्चे माएँ अक्सर वही चीज़ बनाती हैं ना जो बच्चे हमारे शौक से खा लें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। जैसे मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ ना तो मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता और उसको मटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मटर वाले चावल नहीं खाता। तो फिर मैं ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो सब खुश होके खा लें। मैं ये दोपहर के टाइम बना रही थी, अभी उनका बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे, लेकिन मैंने शाम में हमने एक इवेंट पे जाना था, तो मैं कह रही थी आज मैं खाना पकाने की छुट्टी कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बना ही लेती हूँ, चलो बच्चे आएँगे तो फ्रेश खाना तो ज़ाहिर उन्होंने दोपहर में तो खाना है, शाम में हमने जाना था एक मेहंदी पे और फैमिली में एक मेहंदी थी तो लेकिन वर्किंग डे में उन्होंने मेहंदी और शादी रखी हुई थी इसलिए हम मेहंदी में ही शिरकत करेंगे। 15 मिनट्स गुज़र चुके थे और आज यहाँ पे निकली थी हल्की-हल्की सी धूप, तो मैं धूप का फ़ायदा उठाते हुए बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना उनको कुछ ना कुछ देती हूँ, तो मैंने गाजर और माल्टों का मैंने कहा कि जूस निकाल लेती हूँ। तो मैंने एक डॉक्टर का भी सुना था कि मेरा जो दरमियाना वाला बेटा है ना वो कभी-कभार रात को सोते वक़्त कहता है मामा टाँगों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कह रहे थे कि जिन बच्चों को अक्सर टाँगों में दर्द की शिकायत हो ना तो उनको गाजर और माल्टे का जूस दें तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क तो मैं ये अपने बेटे के लिए बनाती ही रहती हूँ, लेकिन बनाती सिर्फ़ उस दिन हूँ जिस दिन धूप निकले। अगर धूप ना निकले तो फिर तो नहीं देना चाहिए। तो जी, जूस निकालना बहुत आसान है, सबको पता है। जी, हम जूस निकाल लेते हैं, लेकिन जूस के बाद इस मशीन को साफ़ करना इंतहाई मुश्किल काम लगता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत खुशी-खुशी से ये मशीन भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे मुश्किल कोई काम ना लगे और मेरे बच्चे जूस पिएँ, खुश रहें। तो जी 3 घंटे गुज़र गए थे, बच्चे आए, उन्होंने खाना खाया, चेंज किया, तो जी वो अपनी अकेडमी चले गए थे। अकेडमी वो लोग तो चले गए थे लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल हमारे घर में बल्कि घर में नहीं मेरे किचन में एक आई हुई है, एक चूहा आया हुआ है और जी वो बहुत कभी कहीं खुड़-खुड़ की आवाज़ आ रही होती है कभी कहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसका कोई इलाज करें, तो पहले ज़माने में ये कड़िकियाँ-कुड़ुकियाँ तो बहुत चलती थीं लेकिन अब एक नया आया है माउस टैप जिसकी वजह से ज़बरदस्त मैजिक पैड भी इसको कहते हैं। ये लेके आए मेरे हस्बैंड और इसने बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखाया। मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ इसका और जी ये हमने अभी रात ही हमने लगाया था और नेक्स्ट डे इसने अपना कमाल दिखा दिया। शिकार फँस गया था इसके ऊपर और मैं कहती चूहा पकड़ा गया। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा ये चूहा नहीं है, चूही है छोटी-सी। अच्छा मैंने कहा मुझे नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन बहरहाल इससे मेरी जान छूट गई थी क्योंकि टेंशन हो रही थी कि ज़ाहिर है किचन में कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो हर चीज़ को बहुत एहतियात से रखना पड़ता है। और मेरे बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छा ये मशगला था, बहुत खुश हो रहे थे कि अब इसको क्या किया जाएगा। उन्होंने अपने बाबा के साथ मिलकर फुल इसको इंजाम तक पहुँचाया बेचारी का आखिरी जो भी काम था ये सारे मिल के बाहर इसको फेंक के आए।
तो जी 1 घंटा गुज़रने के बाद मैंने बच्चों को कर दिया था रेडी और बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए थे और मैं अब रह गई थी तैयार होने के लिए क्योंकि हमने जाना था मेहंदी पे। और जी मैं आप लोगों को अपना मेहंदी वाला ड्रेस दिखा रही हूँ, फुल मेहंदी का मैचिंग ड्रेस है और ये बहुत मेरे लिए अहमियत रखता है क्योंकि ये मेरा ड्रेस मेरी अम्मी ने मुझे बना के दिया था जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी और मैंने ये ड्रेस मेहंदी पे पहना था। और ये देखें जूता मैं दिखा रही हूँ, फुल मैच हो गया, जैसे ड्रेस में से ही लेके कपड़ा मेरा जूता बना गया। नेट पे बना हुआ जूता है और ये इंडियन स्टाइल का दुपट्टा है। ये दुपट्टा पहले मेरे पास आया है और आया था और इसके बाद ये ड्रेस इसके साथ मैच करके बनाया गया। जब मेरी आज से 3-4 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी जब ये बनाया था और इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये थर्ड टाइम मैं इस मेहंदी पे पहनूँगी जब ये बटन्स वगैरह का भी फ़ैशन चल रहा था और लॉन्ग शर्ट में। और अब आजकल फिर लॉन्ग शर्ट्स का फ़ैशन आ गया है। जूता मेरा न्यू है इसलिए मैंने बिल्कुल आप लोगों को मैचिंग दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिया था। तो जी निकल पड़े थे घर से और इतनी ठंड में हम मेहंदी पे जा रहे थे। ये देखें बहुत ठंड थी, बहुत धुंध थी। और जो लोग देख रहे हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें। मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो जी इतनी सर्दी में शादी पे जाना भी एक बहुत मुश्किल काम है बच्चों के साथ, वो भी। और हम लेट हो गए थे इसलिए बहुत ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे कि हम टाइम पे पहुंच जाएँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे ऑफ़िस से। और आखिरकार हम पहुंच गए जो शादी का हॉल था और हम नीचे खड़े हैं। मेरे बच्चों का मूड ऑफ है, वो कहते हैं कि आप हमें, मैं शादी वाले कपड़े नहीं पहना के लाई। मैंने तो इनको इतना पैक किया हुआ है कि ये देखें छोटे का स्टाइल देखें। वो बेचारा पता नहीं खड़ा कैसे है कि मम्मा ने इतने मुझे कपड़े पहनाए। तो ये इब्राहिम कह रहा है मैंने ऊपर ही नहीं जाना, मैंने कुर्ता शलवार पहन के आना था मेहंदी पे। बहरहाल मेरे हस्बैंड गाड़ी खड़ी करके आ गए थे, हम ऊपर आए, खाना शुरू था, आते ही हमने खाना खाया। तो बाकी मैं फ़ंक्शन, बच्ची की मेहंदी थी इसलिए मैंने पर्सनल इवेंट था, ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए। तो जी खाना-शाना खाया, गपशप की, फ़ंक्शन देखा और जी हम निकल चुके थे वापसी के लिए। बहुत ज़्यादा धुंध वाली रात आप लोगों को नज़र आ रही है, टाइम भी काफ़ी हो गया था, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।